जब जब बहार आई। मुझे गलत मत समझना काम्या, पर जैसे मैंने कल भी कहा था, तुम आज की औरत हो जो हर फैसला सोच समझकर खुद लेती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, ना दूसरों पर निर्भर होती है और ना ही उन्हें अपने फैसले लेने देती है। आई थिंक यू शुड टेक चार्ज। और कोई भी जरूरत हो किसी भी तरह की तो डोंट हेजिटेट। थैंक्स। You're welcome. अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सॉरी। इट्स ओके। अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। राइट। अपना ख्याल रखना और बच्चों की टेंशन बिल्कुल नहीं करना। श्योर। शाम को मिलते हैं। पक्का। टेक केयर। बाय। सी यू। अभी तो कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया, उसके बाद क्या? अगर ये मान भी लें कि बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे, पर तुमने उसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए हैं? कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, लंच, डिनर? आई थिंक यू शुड टेक चार्ज। पापा के वेट क्यों नहीं करते? मम्मी, ऐसा क्या कर दिया पापा ने? क्या पापा से इतने नाराज हो? आप पापा के लिए एक भी मिनट नहीं रुक सकते? एक काम है, मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ी बात हुई। मैं सब जानती हूँ कि तुम लंदन क्यों जाती हो। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, अपनी बीवी के साथ, या फिर लंदन। हेलो। हेलो कामिया, सुनो, कल होली है तो बच्चों को लेकर तुम यहाँ आ जाना। मम्मी, आप तो जानते ना कि आजकल क्या सिचुएशन चल रही है, और फिर ऐसे में मेरा वहाँ। कामिया, तुझे पता है मेरी मनीष से बात हुई थी, उसने कहा वो होली पर आ रहा है, और जब मैंने उसे कहा ना कि सब लोग आ रहे हैं, तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? उसने मुझसे पूछा कि कामिया आ रही है क्या? क्या? देख कामिया, बड़े दिनों बाद एक उम्मीद जागी है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ दोनों परिवारों को मिलाने की। अब देख, तू मना मत करना। लेकिन मम्मी जी। बोल, आएगी ना? देख काम्या, तू सुकेश की चिंता बिल्कुल मत कर। मनीष के पापा गए हैं वहां, उन्हें भी बुलाने। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब बता, तू आएगी ना? पता नहीं क्यों बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस होली पर पुराने सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मेरे साहब, अगर आप समझते हैं कि सुकेश इन सब बातों का जिम्मेदार है तो मैं उससे जरूर बात करूंगा। नहीं 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 कपूर साहब, नहीं। जितना कसूर सुकेश का है उतना मेरे भाई गजेंद्र का भी है। और जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो हमसे पूछा थोड़ी था, ना आपसे ना मुझसे। अब जब नुकसान हो रहा है तो ब्लेम गेम शुरू हो गई।
मुझे दुख है तो इस बात का कि सुकेश ने गजेंद्र को छुड़वाने के लिए काम्या के सामने ये शर्त रखी कि वो गजेंद्र को तब छुड़वाएगा जब काम्या हम सब से अपना नाता तोड़ लेगी। बस ये दुख की बात है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सुकेश ने ऐसा कहा। मैं जरूर से पूछूंगा। नहीं कपूर साहब, आपको मेरी कसम अगर आप ये बात करें। अरे पहले ही बहुत ज्यादा नफरत है, हमें इस नफरत को बढ़ाना नहीं है, इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा कपूर साहब। मेहरा साहब, समय तो बीतता चला जा रहा है और कुछ होते हुए तो नजर नहीं आ रहा। अब देखिए ना, पहले हम दोनों चेस के टेबल पर बैठते थे, त्योहार पर पूरा परिवार एक साथ होता था। आपने कभी सोचा था कि हम दोनों अकेले बैठकर कॉफी पिएंगे? You're right कपूर साहब, you're right। कपूर साहब, एक रिक्वेस्ट है। देखिए, आपका और मेरा रिश्ता मनीष और काम्या की शादी से बना था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये रिश्ता मनीष और काम्या के तलाक के साथ खत्म हो जाए। मेहरा साहब, मैं भी नहीं चाहता हूं। अरे कपूर साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं इसीलिए तो आपको न्योता देने आया हूं। न्योता? किस बात का न्योता? मैं ये चाहता हूं कि आपका परिवार और हमारा परिवार फिर से पहले की तरह इकट्ठे होली मनाए, फिर से वही उमंग, वही सब प्यार, वही सब कुछ हो। वैसे कविता ने काम्या को भी इनवाइट किया है। अब पता नहीं उसका ये सपना पूरा भी हो पाएगा कि नहीं। जरूर पूरा होगा मेहरा साहब, जरूर पूरा होगा। हाँ, वैसे भी हमारी दोस्ती किसी रिश्ते के मोहताज नहीं है। थैंक यू कपूर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज मैं सुकेश की अच्छी तरह से खबर लूंगा। नहीं कपूर साहब, नहीं। पहली बात तो सुकेश आपका दामाद है, दूसरा ये मौसमी हवाएं हैं, इन्हें गुजर जाने दीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इन तूफानों में हमारे रिश्ते की बुनियाद ना हिले, और अगर वो नहीं हिली तो समझ लीजिए हम जीत गए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर आऊंगा और अपने पूरे परिवार को लेकर आऊंगा। जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, बिल लेके आओ। अरे मेहरा साहब, क्या कर रहे हैं? बिल मैं दूंगा। अरे नहीं कपूर साहब, बिल मैं दूंगा, मैंने बुलाया आपको। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि हम लड़की वाले हैं और यह हक मेरा है, तो बिल मैं दूंगा। ठीक है भाई, इनसे बिल ले लो। ये लड़की वाले हैं भाई, हक इनका है। चल आ जाओ। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। चुनरी वाली फोन तो लगाऊं। हेलो। हाय टीना। बोलो। हैप्पी होली। होली? होली कल है मिस्टर। लेकिन मैं आज सेलिब्रेट कर रहा हूँ, इसलिए हैप्पी होली। वेरी फनी। अच्छा सुनो, खिलाओगी ना? क्यों? व्हाट डू यू मीन क्यों? अरे हम लोग होली खेलेंगे ना। तुम्हें पता भी है फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अरे यार, अब होली से उन प्रॉब्लम्स का क्या लेना देना। अच्छा चलो, तुम नहीं आ रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना, मैं आऊंगा। तुम्हारे गोरे गोरे गालों पे लाल, गुलाबी, हरे सब कलर लगा के चला जाऊंगा।
अब ना ये फिल्मी लाइंस बांधने की कोई जरूरत नहीं है। सुकेश जीजू को अगर पता चला ना तो रंग में भंग हो जाएगा। वाह, रंग भी और भंग भी। होली बिना भंग के नॉट पॉसिबल। रंग में भंग हो जाएगा, बैंड बज जाएगी हमारी। अरे बाबा समझ गया समझ गया। वैसे सुकेश जी तो हमें खुद भगाना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ में है, तो उनको हमारी होली से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, और तुम कब से सुकेश जीजू पर इतना ट्रस्ट करने लग गए? हाँ वो तो है। कल तुम मत आना। वेल, मैं तो जरूर आऊंगा। अब नो सुकेश जीजू, नो सुकेश जीजू, आया समझ में? अब आंधी आए या तूफान आए, मैं अपनी टीना को कलर लगाने जरूर आऊंगा। तुम ना मरवाओगे। पर वैसे देख लो, आ सको तो। अरे अब मैं आऊं कि नहीं, तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? मत आओ बस। हेलो 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 यार, ये भी पूरी बुद्धू है, लेकिन कोई नहीं, मैं इसको कल देख लूंगा। विकी था क्या? नहीं, कल आ रहा है? वो कह रहा था कि तुम देखना, वो कल जरूर आएगा। नहीं जीजू, मैंने उसे मना कर दिया है। मना क्यों कर दिया? अरे यही तो असली प्यार का इम्तिहान होता है, इसी में तो मजा आता है। मजा? मजा जब एक लड़का किसी लड़की को दिल से प्यार करता है तो वो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर भी छुप छुप के लड़की को रंग लगाने जरूर आता है। आपने भी कभी किसी के लिए ऐसा किया है? हमारा दिल तो आज भी छुप छुप कर किसी को रंग लगाने का करता है। किसे? अरे किसी को नहीं, तुम्हारी बहन नीलू, माय डार्लिंग वाइफ। वैसे तुम रेडी रहना, कल वो आएगा जरूर। मैंने उसे मना कर दिया है, वो नहीं आएगा। रंग तो कल हम भी लगाएंगे, क्योंकि होली के दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली रे होली, मस्तों की टोली, पूरे रंग में आ गए विक्की भैया। कल हम ना कदर मचा देंगे। हम और तुम और हम। ना 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 भैया, मुझे तो बड़ा डर लगता है होली से। मेरे भाई कल पूरा प्लान ना तेरे पे डिपेंड है। पर मैं तो कल बीमार पड़ने वाला हूँ ना। तू कोई बीमार नहीं पड़ने वाला। कल हम टीना के घर जाएंगे और वहां पे जूते खाएंगे। विक्की भैया, कल कितना पावन, कितना अच्छा दिन है। कल का दिन तो वैसे ही बंदे का मुंह काला हो जाता है। आप इस तरह से क्यों करवाते हो? यार तू कितना अनसपोर्टिंग मैन है यार। चलना, टीना को कलर लगाएंगे ना चुपचाप गालों में। इसको रंग लगाने की बात हो रही है। वो चाचू जुगनू बोल रहा था कि कोई किसी से प्यार करता है तो होली पे उसको चुपचाप कलर लगाने तो जाता है ना। जुगनू ऐसा बोल रहा था। मैं कब बोला? क्यों बे जुगनू जलंधरी, तुझे भी जवानी का बुखार चढ़ गया है क्या? ना ना चाचा साहब जी, मैं तो अपनी रोटी बना रहा था आराम से बैठा। चाचू आपने बताया नहीं क्या कि जवानी में आपने भी सुच्ची चाची को कलर लगाया होगा ना चुपचाप। जब जब बहार आई, जवानी में आपने भी सुच्ची चाची को कलर लगाया होगा ना चुपचाप।
चाचा जी को शक हो गया लगता है विक्की भैया। अरे उनको क्या शक होगा, उनको अपनी लाइफ से वैसी फुर्सत नहीं है तो हमारे शक की खाक जानेंगे। अच्छा सुन, 5 लीटर की पिचकारी तेरे कंधे पर और 5 लीटर की पिचकारी मेरे कंधे पर, और धावा बोलना है अपन को। फिर तो कल होली नहीं, अपना शहीदी दिवस ही होगा। विक्की भैया क्यों ऐसा करते हो? उस सुकेश ने ना अपने को इतना धोना है कि मेरी तो शक्ल ही नहीं पहचाननी बेबे ने। अरे जुगनू कुछ नहीं होगा यार, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? होली रे होली मस्तों की टोली। तो अब आप दिन में भी पीने लगे? मैं दिन में पीऊं चाहे रात में, तुमसे कोई मतलब? मुझे आपसे मतलब नहीं होगा तो और किसे होगा? क्यों? मुकेश से फुर्सत मिल गई? आप बस करें क्या? तुमने बस कर दी? तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। मैं मेरी जिंदगी जैसे चाहूं वैसे जीऊं। तुम उसका ख्याल रखो, उसका, अपने आशिक का। बस, मैं आगे एक बात नहीं सुनना चाहता हूं। क्या नहीं सुनना चाहते आप? हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो कुछ नहीं हुआ हमारी बेटी के साथ। ये सब हमारी गलती है, सुकेश की वजह से। सुकेश की वजह से कभी उन्हें सुलह होने का मौका ही नहीं दिया। मम्मी जी, ये तो पापा जी मुझ पे इल्जाम लगाने लगे। क्या मनीष और काम्या को अलग करने में मेरा हाथ है? क्या मैं नहीं चाहता कि वो दोनों एक हो? जरा सोच समझकर बोलिए आप। एक तरफ ये जवाई है जो हमारी बेटी को अपनी पलकों पर बिठाकर रखता है, बेटे की तरह हमारे घर में रहता है, और आप उसे ही हर बात का दोषी ठहरा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो मनीष, जिसने हमारी बेटी के साथ। बस करो, अगर सुकेश इस घर में बेटा बनकर रहता तो मनीष और काम्या को मिलाने की कोशिश करता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों में शुरू से ही प्रॉब्लम थी। अगर उनके बीच में प्रॉब्लम होती तो इतने साल हंसते खेलते नहीं रहते। उनके बीच दो प्यारे प्यारे बच्चे नहीं होते। कपूर साहब, बच्चे तो हमारे भी 3 हैं। जब जब बहार आई। अगर उनके बीच में प्रॉब्लम होती तो इतने साल हंसते खेलते नहीं रहते। उनके बीच दो प्यारे प्यारे बच्चे नहीं होते। कपूर साहब, बच्चे तो हमारे भी 3 हैं। मुझे काम्या और मनीष के बीच में
खटास नजर नहीं आती, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है। जरूर दोनों के बीच कोई ऐसी बात हो गई है जो हमें नहीं मालूम, और अफसोस उसका कारण ढूंढने की बजाय हम उसके तलाक को हवा देते हैं। और दामाद जी, अगर दामाद वाला रुतबा चाहते हैं तो घर के मामलों में दखल मत दीजिएगा। और अगर बेटा समझते हो तो बेटा बनकर घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। और हाँ, इस होली पर हम सब उनके घर जा रहे हैं, और इस तरह जैसे दोनों परिवारों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है? पापा काम्या और मनीष के किस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे? इन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो कुछ पता नहीं, ये दूसरों की प्रॉब्लम क्या बताएंगे। हेलो, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। किस बात का? मैंने तुम्हें एक प्रपोजल दिया था। मैं नीलू को तलाक दे देता हूं, तुम गजेंद्र को तलाक दे दो। देखिए सुकेश जी, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं आप। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके नाम के आगे जी लगाना छोड़ दूं। जानता हूं तुम नाराज हो, गुस्से में हो। तुम्हें याद है एक बार तुम ऐसे गुस्सा हो गई थी, तब मैं तुम्हें मनाने तुम्हारे घर आया था होली के दिन, और तुम मान गई थी। तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं कल, तुम्हें रंग लगाने।